नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग के पाठों में आपका स्वागत है। ये है तीसरा पाठ जिसमें हम पढ़ेंगे द्वितीय सर्ग के तीसरे और चौथे श्लोक को। इसमें तो प्रवेश करते हैं। सबसे पहले मूल श्लोक का पाठ सुनते हैं। निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्वीम्। एक बार पुनः सुनिए। निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्वीम्। अब हम इस श्लोक के पद विभाग को देखते हैं। निवर्त्य राजा दयितां दयालुः तां सौरभेयीं सुरभिः यशोभिः पयोधरीभूत चतुः समुद्रां जुगोप गोरूपधराम् इव उर्वीम्। यहाँ पर दयालुस्ताम, यहाँ एक संधि है जिसको हमने विभाजित किया है। सुरभिर यशोभिः, यहाँ पर एक विभाग हम पाते हैं। फिर इवोर्वीम, यहाँ पर एक संधि है। बाकी सब शब्द अपने आप में ही पूर्ण है। अब हम अन्वय देखते हैं। यशोभिः सुरभिः दयालुः राजा दयितां निवर्त्य पयोधरीभूत चतुः समुद्रां गोरूपधराम् उर्वीम् इव तां सौरभेयीं जुगोप। तो सौरभी नंदिनी। अब हम आगे इसके प्रतिपदार्थ देखते हैं। यशोभिः कीर्तिभिः, यानी कीर्ति से, अच्छे नाम से, इसी को बहुवचन में बताया गया है। सुरभिः सुगंधितः, बहुत अच्छे परिमल भरित, यानी अच्छे सुगंध से भरे हुए। दयालुः करुणापूर्ण हृदयः, जो जिसका हृदय दया से भरा हुआ हो, जिसका स्वभाव दया का हो, ऐसा। राजा नृपः दयितां प्रियां भार्यां, दयिता का अर्थ होता है जो बहुत ही प्रिय हो, और व्यक्ति का प्रिय उसकी पत्नी होती है तो उसको दयिता कहा गया है। यहाँ पर सुदक्षिणा के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। निवर्त्य प्रतिप्रेष्य, यानी वापस भेजकर। पयोधरीभूत चतुः समुद्रां, चत्वारः समुद्राः एव यस्याः पयोधराः इव तादृशी। चार समुद्र ही जिसके पयोधर यानी स्तन्य देने वाले भाग जैसे हो वह, यानी उसका गाय का जो थन होता है वह, वे उसमें जो चार थन है उसके, वह ऐसे लग रहे हैं जैसे चार समुद्र है। गोरूपधराम धेनो आकृतौ साक्षात भूमि रूपाम, गाय के आकार में जो साक्षात पृथ्वी समान है, ऐसे गाय को। उर्वीम इव भूमिवत, यानी पृथ्वी जैसे, राज्य जैसे। ताम सौरभेयीम सुरभिवत्साम नंदिनीम, सुरभि की बच्ची नंदिनी को।
सुरभि की पुत्री है, नंदिनी की माँ का नाम है सुरभि। तो सौरभेयी सुरभि से उत्पन्न शब्द है। जुगोप अरक्षत, रक्षा किया। अब हम आगे इसका सरलार्थ को देखते हैं। परम दयालु यशोधनः राजा प्रियतमां सुदक्षिणां सुदूरगमनात् प्रतिवर्त्य स्वयं च तां नन्दिनीं सर्वभावेन गोप्तुम् आरभत। नन्दिनी रूपेण प्राप्तां चतुर्भिः स्तनैरिव चतुर्भिः जलधिभिः युक्तां साक्षात् धरां देवीमिव स अपालयत्। परम दयालु, यश ही जिसका धन है, यानी अच्छा नाम ही जिसका धन जैसा है, ऐसा राजा प्रियतम पत्नी सुदक्षिणा को दूर जाने से पहले ही रोक कर वापस भेजकर स्वयं उस नंदिनी के सभी भावों से, यानी अपने तन मन धन से गोप्तुम यानी रक्षा करने के लिए उन्होंने रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। नंदिनी रूप में प्राप्त 4 स्तनों के द्वारा 4 समुद्रों के जैसे साक्षात 4 समुद्रों वाली भूमि देवी जैसे उसको प्राप्त हो गई हो, उस प्रकार उस राजा ने नंदिनी का पालन किया। यानी यहाँ पर गाय को धरा के रूप में बताया जा रहा है, क्योंकि दिलीप महाराज राजा है, वे भूमि का पालन करते हैं। और यहाँ पर गोरूपधराम, तो गो शब्द है पृथ्वी के लिए भी और गाय के लिए भी। अब हम फलितार्थ को देखते हैं। कारुणिकः कीर्तिधनः राजा अग्रेपि आगच्छन्तीं प्रियां सुदक्षिणाम् आश्रमं निर्गच्छ इति प्रेषयित्वा स्वयं कामधेनुसुतां रक्षन् अग्रे अगच्छत्। नन्दिन्याः 4 स्तनाः पृथिव्याः 4 समुद्राः इव दृश्यन्ते। अतः राजा गोरूपेण स्थितां भूमिमेव पालयतीव आभात्। करुणा से भरे हुए, कीर्ति ही जिसका धन हो, ऐसे राजा दिलीप आगे भी आती हुई को अपनी प्रिया सुदक्षिणा को आश्रम चली जाओ ऐसा कहकर वापस भेजकर स्वयं कामधेनु सुता, सुरभि स्वयं कामधेनु है, कामधेनु की बेटी है ये गाय बछड़ी, रक्षण उसकी रक्षा करते हुए आगे जाने लगे। नंदिनी के जो 4 स्तन है, 4 थन है, वे 4 पृथ्वी के 4 समुद्रों से सी दिखने लगे थे। इसीलिए यानी समुद्र जितना दूध देने वाली गाय है, उसी की रक्षा करते हुए जो ये राजा है, वे ऐसे लग रहे थे कि जैसे भूमि पालन कर रहे हो, यानी पृथ्वी की ही रक्षा कर रहे हो साक्षात, जो गाय के रूप में स्थित है। 4 थनों को 4 समुद्रों से तुलना करना यहाँ की सुंदरता है। अब आगे हम व्याकरण अंशों को देखते हैं। पहले संधियों को देखेंगे। दयालुस्ताम, दयालुहु ताम, सुरभिर यशोभिः, सुरभिः प्लस यशोभिः। यहाँ पर दयालुस्ताम में विसर्ग संधि है, जो सत्व संधि से के नाम से जाना जाता है। सुरभिर यशोभिः में जो रेफ विसर्ग संधि है, विसर्ग का रेफ में परिवर्तित हुआ है। गोरूपधराम इव उर्वीन,
गोरूपधराम तक तो कोई संधि नहीं है, धराम इवा में भी संधि नहीं है क्योंकि वो केवल मिला के लिखा गया है, और इवा प्लस उर्वीम में गुण संधि है इवोर्वीम। यहाँ पर आप देखते हैं कि संस्कृत के शब्द दिखते तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर एक बार हम उसका विच्छेद कर ले तो आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब हम समासों को देखते हैं। पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम। पहले समास के शब्दों को देख लेते हैं, उसके बाद उसका विग्रह करते हैं। धरन्ति इति धराः, धरण करते हैं इसीलिए धराः। पयसाम धराः पयोधराः, दूध को धारण करने वाली हैं इसलिए पयोधर है, पयस यानी दूध। स्तनाः और अपयोधराः, पयोधराः संपद्यमानाः पयोधरीभूताः, जो पयोधर नहीं है, यानी पयोधर यानी यहाँ पर फिर समुद्र का अर्थ है। पयोधर नहीं होने पर पयोधर के समान बनाए जा रहे हैं, वो पयोधरीभूताः चत्वारः समुद्राः यस्याः, तो जिसके ये 4 समुद्र है वो पयोधरीभूत चतुः समुद्रा ताम, उस नंदिनी को, उस गो रूपा पृथ्वी रूपा गो को, गाय को। ठीक है, फिर से बताती हूँ। पयोधरीभूत चतुः समुद्राम, पयोधर है यानी दूध को, पयस का अर्थ जल भी होता है, तो जल के अर्थ के पक्ष में समुद्र है और दूध के अर्थ के पक्ष में गाय के थन है। तो पयोधर जैसे हो गए हो उस प्रकार के 4 समुद्रों को धारण करने वाली, यह यहाँ सुंदरता है कवि के लेखनी की। धेनु के पक्ष में दुग्धेन आधरी भूताश्चत्वारः, दुग्धेन आधारी भूता। ठीक है, समुद्राः यस्याः सा तथोक्ता, तो धेनु के पक्ष में दूध से और समुद्र के पक्ष में जल से भरा हुआ, समुद्र यानी पृथ्वी के पक्ष में और दूध यानी गाय के पक्ष में। तो ये बहुत ही सुंदर रूपक अलंकार का यहाँ प्रस्तुति हुई है। गोरूपधराम, गोरूपधराम इव उर्वीम, गोह रूपा गोरूपा, गाय के रूप वाली गोरूपा, गोरूपा या धरा, गाय के रूप में जो धरा है यानी पृथ्वी है, ऐसी गोरूप धरा ताम, उसे। अब हम साहित्य आदि विशेषों पर दृष्टि डालते हैं। पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, यहाँ पर रूपक अलंकार है, गोरूप धराम में भी रूपक अलंकार है। अब हम साहित्य आदि विशेष यानी सांस्कृतिक विशेष पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर गो विषय में, पृथ्वी विषय में अर्थ प्रवृत्ति बताई गई है, जिसके पयः स्राव यानी थन समुद्र के जैसे, समुद्र जिस प्रकार जल से पूर्ण है उसी प्रकार गाय के थन दूध से पूर्ण है। इस प्रकार गाय से दूध निकलता है जैसे समुद्र से पानी, उसके द्वारा जो धन प्राप्त होता है वो पयः ही है, गोधन बोलते हैं, तो उससे दूध निकलता है। दूध अधिक निकलता है और हमें मिलता है, तो ये गो गाय का विशेष है। और उससे मिला हुआ जो दूध है उसकी तुलना समुद्र से की गई है, समुद्र को धारण करने वाली पृथ्वी है। यहाँ पर दूध से धनी है गो और समुद्र से धनी है पृथ्वी पक्ष में, समुद्र से धनी है भूमि। तो भूमि 4 समुद्रों से परिवृत्त है और उसकी रक्षा राजा करते हैं, और वो जो पृथ्वी है जो राजा से रक्षित हो रही है वो अभी गो गाय के रूप में है, जिस पृथ्वी के 4 समुद्र के समान इस गाय के 4 थन है। तो ये इस श्लोक की सुंदरता है। अब हम आगे के श्लोक में चलते हैं।
चौथे श्लोक को पहले हम एक बार सुनेंगे। व्रतायतेनानुचरेण धेनोर्न्यषेधि शेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। एक बार फिर सुनिए। व्रतायतेनानुचरेण धेनोर्न्यषेधि शेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। अब हम इस श्लोक का पद विभाग पर दृष्टि डालते हैं। व्रताय तेन अनुचरेण धेनोः न्यषेधि शेषः अपि अनुयायी वर्गः न च अन्यतः तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। यहाँ पर तेनानुचरेण, तेना प्लस अनुचरेण यहाँ एक संधि है। धेनोर्न्यषेधि यहाँ पर एक दो पद है जो मिला के लिखे गए हैं। धेनोर्न्यषेधि शेषः अपि अनुयायी वर्गः, यहाँ पर तीन शब्द मिला के लिखे गए हैं। न चान्यतस्तस्य, यहाँ पर भी तीन शब्द मिला के लिखे गए हैं। और बस इतना ही है। आगे हम इसका अन्वय देखते हैं। व्रताय धेनोः अनुचरेण तेन राज्ञा शेषः अपि अनुयायी वर्गः न्यषेधि अस्य नृपस्य शरीररक्षा च अन्यतः नहीं मनोः प्रसूतिः स्ववीर्यगुप्ता हि भवति। अब हम इसके प्रतिपदार्थ पर ध्यान देते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे और उसका अर्थ जानेंगे। व्रताय नियम पालनाय, नियम के पालन के लिए। धेनोः गोः नंदिन्याः, यहाँ पर धेनु है हमेशा नंदिनी जो सुरभि पुत्री है। अनुचरेण अनुगामिना यानी साथ में जाने वाले के द्वारा। तेन राज्ञा दिलीपेन, यहाँ पर तेना का अर्थ है, ये एक सर्वनाम शब्द है जो उस संदर्भ में जिसको बताया गया है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर राजा दिलीप के लिए वो प्रयुक्त हुआ है। शेषः अपि, ये अवशिष्टाः जनाः ते अपि, जो शेष बचे हुए हैं वे भी। अनुयायी वर्गः सेवकाः सहचराः च तेषां वर्गः, जो सेवक है राजा के, अब ये राजा है तो उनके सेवक होंगे ही, जो उनके अनुचर सहचर इत्यादि जो उनका साथ देने वाले लोग हैं। कुछ लोग जहां राजा जाते हैं वहीं पर रहते हैं, वो कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, ऐसे अनुयायी के गण। न्यषेधि, उन गणों को उन्होंने निवारण कर दिया, यानी तुम लोग मत आओ, माँ आयान्तु इति उक्तवान्, मत आओ आप लोग रुक जाओ, ऐसा उन्होंने निषेध कर दिया। अस्य यानी नृपस्य, इस राजा का, दिलीप का, शरीर रक्षा च देह रक्षणम, यानी शरीर की जो उसका किसी अन्य चीज से, हानि से रक्षा करना। अन्यतः इतरतः यानी दूसरों के द्वारा, नहीं यानी नहीं होता है, न भवति। मनोः प्रसूतिः मनुकुल संजातः, ये मनुकुल यानी मनु सबसे पहले राजा हुए हैं सूर्यवंश के, तो उस कुल में, सूर्य के वंश में जन्ने वाले ये दिलीप महाराज। स्ववीर्य गुप्ता,
स्वशौर्येण एव रक्षिता स्वस्य शक्त्या स्वीयं रक्षति। वह अपने ही वीरत्व से, अपने ही वीरता से अपनी रक्षा करते हैं, ना कि दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये प्रतिपदार्थ के बाद हम जा रहे हैं सरलार्थ की ओर। व्रत पालनार्थमेव अरण्ये गाम अनुगच्छन् नृपतिः प्राक् महिषीं निवर्तयामास। पश्चात् अन्यान् अपि सेवकान् अनुचलनात् निवारितवान्। एकाकिनः अपि तस्य दिलीपस्य निजरक्षणविधौ कापि चिन्ता न अभवत्, यतः मनोः कुलधराः नृपाः स्वबाहुबलेन एव सर्वत्र निजरक्षां कुर्वन्ति। इसका अर्थ है, व्रत पालन के लिए ही वन में गाय के साथ जाते हुए राजा पहले अपनी पत्नी को वापस भेजने लगे। उसके बाद दूसरे जो सेवक है उनको भी साथ चलने से रोक दिया। अकेले भी राजा दिलीप निज रक्षण के लिए यानी अपनी रक्षा के लिए वो भी चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि मनु के कुल में जो भी जन्म लेते हैं ऐसे राजा अपने बाहुबल से ही यानी अपनी भुजबल से ही, अपनी शक्ति के द्वारा ही सभी स्थानों पर अपनी रक्षा करने में समर्थ है। अब हम इसके फलितार्थ की ओर दृष्टिपात करते हैं। धेनोः रक्षणार्थं गच्छन् स एकाकी एव समर्थः इति प्रथमं पत्नीं संप्रेष्य ततः अन्यान् सेवकान् अपि न्यवर्तयत्। स्वरक्षायै स्वयमेव समर्थः भुजबलेन अन्येषु न निर्भरति। धेनु की रक्षा के लिए जाते हुए वह एकाकी यानी अकेला ही समर्थ है, ऐसा सोचकर उसने पहले पत्नी को वापस भेज दिया, ततः उसके बाद अन्य सेवकों को भी न्यवर्तयता वापस भेज दिया कि आप लोग मेरे साथ मत चलो, अब रह जाओ। स स्वरक्षायै स्वयमेव समर्थः, वह अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं ही समर्थ है, अपने भुजबल के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वो मनु कुल में जन्मे हैं। उन कुल में जन्मने वाले के लक्षण इस प्रकार रहते हैं। अब हम इस पद्य में आए हुए व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। तेनानुचरेण सवर्ण दीर्घ संधि है। शेषोप्यनुयायी वर्गः, शेषः अपि शेषोपि अनुयायी वर्गः, अपि प्लस अनुयायी वर्गः में कोई संधि नहीं है। शेषोप्यनुयायी वहां तक संधि है। अप्यनुयायी में यण संधि है। चान्यतस्तस्य, च प्लस अन्यः प्लस तस्य, अन्यस्तस्य, चान्यतस्तस्य, च प्लस अन्यतः तस्य। अब हम संधियों पर दृष्टि डालते हैं। तेनानुचरेण, तेना प्लस अनुचरेण दीर्घ संधि है। शेषोप्यनुयायी वर्गः, शेषः प्लस अपि प्लस अनुयायी वर्गः, यहाँ अतोरुरप्रदादप्लुते से शेषः अपि वाली संधि है और अप्यनुयायी में यण संधि है। अनुयायी वर्गः में कोई संधि नहीं है। चान्यतस्तस्य, च प्लस अन्यतः यहाँ तक दीर्घ संधि है। अन्यतस्तस्य यहाँ पर विसर्ग संधि है। धेनोर्न्यषेधि, धेनोः प्लस नि प्लस
अशेधि, न्यषेधि। चान्यतस्तस्य, च प्लस अन्यतः प्लस तस्य। च प्लस अन्यतः तक दीर्घ संधि, तस तस्य में तह विसर्ग का स होना सत्व संधि। धेनोर्न्यषेधि, धेनोः प्लस न्यषेधि, यहाँ पर रेफ विसर्ग संधि है। अब समास की ओर ध्यान देते हैं। अनुयायी वर्गः, अनुयान्ति इति अनुयायिनः, अनुयायिनां वर्गः अनुयायी वर्गः, जो साथ चलते हैं, अनुयान्ति इति अनुयायिनः, अनुयायिनां वर्गः, ऐसे अनुयायियों का वर्ग, ये अनुयायी वर्ग है। शरीर रक्षा, शरीरस्य रक्षा, ये तत्पुरुष समास है। अनुयायी वर्ग में भी तत्पुरुष समास है, षष्ठी है दोनों। स्ववीर्य गुप्ता, स्वस्य वीर्यं स्ववीर्यं, स्ववीर्येण गोपयति इति गुप्ता, तो स्ववीर्येण गुप्ता, स्ववीर्य गुप्ता, ये भी तत्पुरुष समास है। अब हम इस श्लोक में आए हुए साहित्यादि विशेषों पर दृष्टि डालते हैं। स्ववीर्य गुप्ता ही मनोः प्रसूति ही, यहाँ पर अर्थांतर न्यासालंकार ध्वनित होती है, यानी एक न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा, ये एक स्टेटमेंट है, उसके बाद एक वाक्य कहकर उसके समर्थन में कुछ और बताते हैं, तो अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अनुयायीषु स्वात्मरक्षणाय यः निर्भरति सः वस्तुतः वीरः न, जो अनुयायियों पर अपनी रक्षा के लिए निर्भर होता है वो वीर नहीं होता। जो वीर का लक्षण दिखाता है, वीरता का लक्षण दिखाता है, वही राजा होता है। मनोः प्रसूति के बारे में यदि हम सोचते हैं तो रघुवंश के जो राजाएं हैं वे सब मनु के ही संतति है, क्योंकि रघुवंश महाकाव्य मनु से ही प्रारंभ होता है। उसके बाद सामान्यतः लोक में जो राजा लोगों का जो राजत्व होता है उसमें प्रजा रक्षण विधान पूरा मनु के द्वारा ही, यानी मनु केवल सूर्यवंश के पहले राजा ही नहीं है बल्कि पूरी पृथ्वी के पहले राजा है। वो देवताओं ने उनको पृथ्वी पर भेजा था, इस प्रकार का पुराण कथन है। इसीलिए सभी राजा सामान्यतया मनु के ही अनुवंशीय माने जा सकते हैं। इसी के साथ ये पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।